हेलो दोस्तों, पीआर टीच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन खासकर दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हैं, ताकि एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर सिस्टम का मूल कार्य इनपुट को स्वीकार करना, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट और इसके आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसमें देखना है आउटपुट और ऑप्शन में दिया है डिजिटल डेटा रूप में देखना, दूसरा है मेमोरी में स्टोर करना, तीसरा डेटा स्टोर करना, चौथा है डेटा की गणना करना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा स्टोर करना। डेटा स्टोर करना ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डेटा स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, सबसे कॉमन संकेत देने वाली इनपुट डिवाइस है। सबसे कॉमन संकेत देने वाली इनपुट डिवाइस है तो हम कहेंगे ट्रैक बॉल, दूसरा है टच पैड, तीसरा है टच स्क्रीन, चौथा है माउस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा माउस। जल्दी जल्दी दोस्तों हम सब क्वेश्चनों को कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन हैं, आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा क्या, यहाँ पर खाली है तो इसको कहेंगे क्या परिणाम उत्पन्न होता है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट परिणाम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड वन एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है, तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा रैम। रैम हमारा रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है, तो आप सभी जानते होंगे यह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परम 8000, परम 8000। फिर छठा क्वेश्चन क्या है, पीसी को चौथी पीढ़ी माना जाता है और इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या शामिल होता है, इसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर शामिल होता है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उदाहरण है। अब देखेंगे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल दोस्तों। एआई तो यह किस पीढ़ी में सम्मिलित हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा नवीनतम हो जाएगा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर के लाभ हैं। कंप्यूटर के लाभ क्या हैं दोस्तों, तो इसमें लाभ है बहुत तेज और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा थोड़ा गलत दिख रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है दोस्तों, तो हम कहेंगे कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो हम इसमें देखेंगे इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग करता है, सोचना। ये जो सोचना है यही नहीं कर सकता, फिर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए में दिया है ये केवल सर्कुलर ट्रैक्स, बी में सेक्टर और सी में सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों को करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं, तो इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन हो जाएगा,
ए और बी दोनों, ए और बी दोनों में क्या है दोस्तों, पेन विथ कैमरा ऑप्शन ए है और बी में है ड्रोन कैमरा, तो दोनों ही नवीनतम गैजेट्स हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है, तो इसमें दोनों तरफ ऊपर क्या कोटेड होता है दोस्तों, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ये दोनों होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 13वां। इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। बायोस दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे, बायोस हमारा प्राइमरी डिवाइस है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत ही कीबोर्ड। तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस में है कीबोर्ड। फिर 15वां है क्वेश्चन नंबर 15, जॉयस्टिक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का कंप्यूटर गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। 16वां है, एक उपकरण जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने और मेनू चयन करने के लिए किया जाता है, तो उस किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का डी, लाइट पेन। लाइट पेन क्या है दोस्तों, एक ऐसा उपकरण है जिसमें ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने और मेनू चयन के लिए उपयोग किया जाता है, राइट आंसर लाइट पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक उपकरण जो प्रतिलिपि बनाता है और टेक्स्ट और छवियों को पुनः पेश करता है, तो ऑप्शन में क्या है, सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर और स्कैनर, तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्कैनर हो जाएगा। यह प्रतिलिपि बनाता है दोस्तों, आप सभी लोग स्कैनर को जानते ही होंगे, और टेक्स्ट और छवियों को पुनः पेश करता है। प्रिंटर मशीन स्कैनर स्कैन करता है। MICR, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, MICR में सी का अर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। MICR में सी का क्या अर्थ है, तो सी क्या, MICR में सी का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे दोस्तों, सी का हो जाएगा डी, सी का अर्थ हो जाएगा करेक्टर। यहाँ दोस्तों सभी लोग, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर होगा, यहाँ होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं होगा दोस्तों, करेक्टर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टर। 19वां है डी, बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है, बारकोड रीडर का इसका उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 19 का सी, इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर 20वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उदाहरण है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उदाहरण है, तो हम कहेंगे दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, इसको आउटपुट नहीं कहेंगे, यह क्योंकि इनपुट है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, तो हम कहेंगे डीवीडी से ज़्यादा 21 का हो जाएगा ब्लू रे डिस्क, सी, ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। इसमें क्या होता है, डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है किसमें, ब्लू रे डिस्क में। 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, तो हम कहेंगे वह है हमारा कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी।
यही दोस्तों कैशे मेमोरी होता है जो हमारे फ़ोन में होता है और हमेशा कैशे मेमोरी बनाए रखता है, ताकि हम कोई भी चीज़ खोलें तो तुरंत अपने आप वो फाइल हिस्ट्री में बना कर रखता है और खुल जाता है। तीसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है। तो देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता को आउटपुट देना। आउटपुट डिवाइस का कार्य ही होता है कि उपयोगकर्ता को आउटपुट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाते हैं। किसको बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा देखना या प्रिंट करना। फिर 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो वह आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। 26 है, यहाँ पर ले लेंगे किसकी परिसीमा, यह है कि हम उससे केवल सूचना ले सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 26 का सी, सीडी रोम। सीडी रोम हो जाएगा इसका आंसर। सीडी रोम की परिसीमा यह है कि हम उससे केवल सूचना ले सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते, इसका ये खास गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 27वें पर। इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परम 8000, 27 का बी, परम 8000। अब आएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, 28वें पर। निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करता है। उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करता है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करता है। अब क्या है दोस्तों, 29वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित के अनुसार निर्दिष्ट है। लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीपीआई। डीपीआई, डीपीआई लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन के अनुसार निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी आउटपुट और इनपुट डिवाइस को एक तरह एक तरफ लिखकर उसको याद कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए इसमें कीबोर्ड दिया है, ट्रैक बॉल दिया है, बायोमेट्रिक सेंसर दिया है और प्लॉटर दिया है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब 30वां क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग सीपीयू का है। सीपीयू का कौन सा भाग है, तो सीपीयू के भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव या ए व बी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग हो जाएगा डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, सीपीयू का भाग है वह है डिस्क ड्राइव। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है, किस उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दी गई एक कमांड है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्देश। इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दी गई एक कमांड है, निर्देश देते हैं हम। फिर आता है हमारा 33वां क्वेश्चन। क्या है 33वां क्वेश्चन? जैक्वार्ड लूम से आपका क्या अभिप्राय है? जैक्वार्ड लूम, जैक्वार्ड लूम यह क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। पंचिंग कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक पंच मशीन है यह। जैक्वार्ड लूम क्या है दोस्तों? पंचिंग कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक पंच मशीन है। 34वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, ये सभी को पता होगा। जिसने भी कंप्यूटर एक बार भी पढ़ा होगा उसको यह क्वेश्चन जरूर पता होगा दोस्तों। और देखिए हमारे ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जहाँ भी दोस्तों पहला शब्द जुड़ा होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है। तो देखेंगे हम क्या पूछा है यहाँ पर। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, EDSA। EDSA पहला कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह है EDSA 35 का ए। 36वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर दिया है किसके बीच या किस जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में था? कवर्ड बाय द पीरियड। तो हम कहेंगे के बीच में किस जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में था? हम कहेंगे कौन सा है? 1964 से 1971, इसके बीच में पूछा है दोस्तों। तो 1964 से 1971 के बीच में किस जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का सी, तृतीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। तो 64 से 71 में तृतीय जनरेशन का कंप्यूटर प्रयोग में था। 37वां क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को एक साथ क्या नाम दिया गया है? तो हम कहेंगे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, पेरीफेरल्स। इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? पेरीफेरल्स। इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को एक साथ क्या नाम दिया गया है? तो हो जाएगा पेरीफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो हम कहेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणाली और अनुप्रयोग। प्रणाली और अनुप्रयोग। क्या हो रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली और अनुप्रयोग। फिर हम कहेंगे 39वां क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरफेस, एसएमएस ऑफिस। दोस्तों आप लोग सोचकर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों MS ऑफिस। यह एक सॉफ्ट क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 40वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम एक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा
40 का बी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले अनुवादक कार्यक्रम को कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले अनुवादक का कार्यक्रम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असेंबलर। इसको असेंबलर कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले अनुवादक कार्यक्रम को कहा जाता है असेंबलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर विशिष्ट व्यक्तिगत व्यावसायिक या वैज्ञानिक प्रसंस्करण कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा हमारा बी एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यह है एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एएलयू। एएलयू में क्या है? एएलयू डैश डैश दिया है अंकगणित ऑपरेशन करता है। अंकगणित ऑपरेशन करता है। तो हम कहेंगे क्या इसमें क्या करता है? जोड़ करता है, घटाव करता है, गुणा करता है, या ये सभी? तो हम कहेंगे दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सभी, क्योंकि एएलयू जो है गणित में सभी प्रकार के ऑपरेशंस करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का विशेष प्रयोजन स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रजिस्टर। ऑप्शन ए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का विशेष प्रयोजन स्थान है रजिस्टर। फिर नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय भंडारण का उपकरण है? कौन चुंबकीय भंडारण का उपकरण है? तो हम कहेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। पहला ही आंसर होगा इसका हार्ड डिस्क। चुंबकीय भंडारण उपकरण क्या है हमारा? हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है दोस्तों? संग्रहण मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, तो वह कौन सा है? वह है मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? द्वितीयक संग्रहण उपकरण कौन सा है? द्वितीयक संग्रहण उपकरण कौन सा है? तो हम कहेंगे दोस्तों सीडी रोम। ऑप्शन ए सीडी रोम। यह हमारा क्या है? द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। द्वितीयक संग्रहण उपकरण तो याद कर लेंगे सीडी रोम। 48वां है कौन सी सबसे छोटी स्मृति मापन इकाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर परीक्षा में लगभग पूछ लिया जाता है, जिसमें भी कंप्यूटर सिलेबस में होता है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा। बहुत लोग देखेंगे दोस्तों इसमें बीट बाइट निब्बल मेगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें कन्फ्यूजन किस में होता है? बीट और बाइट में होता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट। देखेंगे दोस्तों सबसे छोटी स्मृति मापन इकाई है। इसमें देखेंगे दोस्तों बीट, ये देखने में भी छोटा लिखा हुआ दिख रहा है। बाइट जो कि थोड़ा 3 अक्षर का है और ये भी 3 अक्षर का है। ये केवल 2 ही अक्षर का है, तो ये छोटा दिख रहा है और छोटा है भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, यह पूछ रहा है 1 मेगाबाइट बराबर कितने केबी होते हैं? केबी में बताना है आपको दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों 1 मेगाबाइट बराबर क्या होगा, या हम कहेंगे 1 एमबी बराबर क्या होगा? 1 एमबी। 1 एमबी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
1024 KB, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 MB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1024 KB, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, OMR का पूर्ण रूप है। OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OMR का पूर्ण रूप देखेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इस तरह से दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।